सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद अंकित। दिस इज अंकित आर्या श्याम हियर और आज हम अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मैंने आपको लूप्स वगैरह बता दिया है और आप उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और चलिए देखते हैं उप्स में। तो मैंने एक पैकेज बना रखा है, यहाँ से मैं बनाऊँगा सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्ट डेमो करके, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेमो। चलिए तो आपको ये बताना है उप्स का कॉन्सेप्ट आज। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो हैंड रिटन नोट्स है उससे मैं अब आपको बताऊँगा तो आसानी होगी आपको जानने में। तो देखिए सबसे पहले आते हैं कि उप्स इन जावा आखिर इसका मतलब होता क्या है। उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, तो देखिए उप्स इन जावा कहने का क्या मतलब हुआ कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर मैं ये कहूँ तो इसका क्या मतलब है, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब जानना पड़ेगा। और वही मतलब यहाँ पर अभी हम लोग जानेंगे जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। अगर जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अरे तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते किसको हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक मेथोडोलॉजी है, ठीक है, एक तरीका है, आप ऐसे कह सकते हैं एक मेथड है प्रोग्रामिंग करने का जो कि रियल वर्ल्ड से लिया गया है और उसको डेवलपमेंट आसानी से हो जाता है। उसमें जो आपके एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर बनेंगे वो बहुत आसान हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। क्यों? देखिए जब जावा बन रहा होगा तो जैसे सी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो सी में क्या होगा, उसमें प्रोग्रामिंग करने में थोड़ा कठिनाई होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ याद करना पड़ता है। पर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा उसमें इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको समझदारी की वहाँ पे ज़रूरत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एक मेथोडोलॉजी है जो कि रियल वर्ल्ड से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? रियल वर्ल्ड से। अभी मैं इसको मतलब आपको समझाता हूँ। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी का जो डेवलपर्स होंगे वो लिख रहे होंगे इसके आर्किटेक्चर को पूरा, तो उन्होंने सोचा होगा कि कुछ ऐसा वर्ड तैयार किया जाए, मतलब एक ऐसा वर्ड फाइंड कीजिए, तैयार नहीं कि फाइंड कीजिए, जिसको सब चीज़ को डिनोट कर सके। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका माउस एक ऑब्जेक्ट है, मेरा कीबोर्ड एक ऑब्जेक्ट है, जो मैं ये याद कर रहा, मतलब जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, वो भी एक ऑब्जेक्ट है ना, जिसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ये लैपटॉप एक ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसा कॉमन वर्ड है जो दुनिया में हर चीज़ के लिए, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हो। सिंपल सी चीज़ है ना, सिंपल सी चीज़ है, आप इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हो। ये मेरा माउस ऑब्जेक्ट हो गया, मेरा लैपटॉप का चार्जर, दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट का ये मतलब। तो वहीं पे वो निकला कि अब इस माउस को बनाने का एक फिक्स तरीका होगा, है ना, एक प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले इसका हार्डवेयर हम डिज़ाइन करेंगे, फिर इसमें बटन लगाएंगे, फिर उसको सेट करेंगे, फिर स्क्रू लगाएंगे, फिर इसमें सॉफ्टवेयर जो होगा उसको चढ़ाएंगे। तो ऐसे ये जो प्रोसेस तरीका है इसको ऑब्जेक्ट में बांट दिया गया। समझ गया? मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट, इसका बटन का ऑब्जेक्ट अलग कर दिया, तो बटन को पहले सेट करेंगे, तो बारी बारी से ऑब्जेक्ट और सब ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए सबसे पहले नक्शा बनता है, फिर नक्शा में ईंट चढ़ता है, तो वही ईंट चढ़ने का आप यहाँ पे दिमाग में लगा सकते हैं या समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहने का क्या मतलब हुआ। एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में तोड़ देना, और तब जैसे बोर्डमास आप पढ़े हैं ना, तो एक बड़ा सा ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा सिंप्लीफिकेशन होता है बोर्डमास में, और उस बोर्डमास को आप बोर्डमास के रूल से आप उसको फॉलो करके छोटे छोटे स्टेप्स में नीचे तोड़ते जाते हैं और उसको फाइनली आंसर आपका आ जाता है। तो ठीक उसी तरीके से कि आपके बहुत बड़े, आपने कोई एप्लीकेशन सोच लिया, मान लीजिए आपको फ्लिपकार्ट बनाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको एक पेन बनाना है, तो क्या कीजिएगा, तो पहले पेन का आपको निब चाहिए, ठीक है, उसका कैप चाहिए, उसका पूरा हार्डवेयर या स्ट्रक्चर चाहिए कि पेन में रिफिल डालेंगे, राइट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब बारी बारी से आप इसको डालना स्टार्ट कीजिएगा। तो ठीक उसी तरीके से इसको पेपर पे मान लीजिए हमने उतार दिया कि हमको एक फ्लिपकार्ट जैसा या अमेजन जैसा, फेसबुक जैसा एप्लीकेशन बनाना है। अब उस एप्लीकेशन में एक लॉगिन का सेक्शन होगा, एक साइनअप का सेक्शन होता है, एक आपका फ़ोटो लाइक करने का काम होता है, एक होता है फ़ोटो दिखाने वाला सिस्टम होता है। तो पर्टिकुलरली एक एक ऑब्जेक्ट को आप तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, समझ गए। तो वही जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हुआ, मतलब एक जो अप्रोच हुआ उसको बनाने का, वो कौन सा अप्रोच हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। और इसी को यूज करके आप आसानी से अपने एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो ये
जनरल टर्म में ऑब्जेक्ट का ये मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये मतलब हुआ। अब पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में आगे धीरे धीरे बात करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए जावा जो है ये पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सबसे पहला सिमुला नाम का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं टर्मिनोलॉजी आपको एक दिखाना चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट हो गया, आपका क्लास हो गया, आपका इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के अंदर आते हैं। अगर आपने इन चारों पाँचों को समझ लिया तो बस ख़त्म, आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ख़त्म। अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे से, इस चारों पांचों टॉपिक्स को, तो यकीन कीजिए अगर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे, तुरंत सीख जाएंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। समझ गए? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है UPS का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा, और हैशटैग हमारे कोर्स का शुक्रिया जावा में। ठीक है, तो इसको मैं एक एक करके आपको बहुत अच्छे से सब बताऊँगा। अब आते हैं आगे, देखिए कि जावा इज नॉट ए प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट्स प्रिमिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा हुआ है यहाँ पे होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, आप ध्यान दीजिएगा इस वाले लाइन में। ठीक है, डेटा टाइप्स होगा। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि ये इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का सपोर्ट होता है। अब जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सपोर्ट होगा और इसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस भी नहीं होती है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। अभी बेसिक सा मतलब ये समझिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब कि हाँ कोई सॉफ्टवेयर है उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में बनाना, और वो जो बनाने का तरीका होता है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। उसी तरीके को छोटी छोटी चीज़ में बनाएंगे और एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अपने आप से, बड़ा सा एप्लीकेशन, बड़ा सा सॉफ्टवेयर बना लेंगे। सिंपल सा आप ये समझिए कि जावा इज नॉट ए प्योर, ये प्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो सपोर्ट करता है, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डेटा टाइप होगा, थोड़ा गलती हो गया नोट्स में, इसको आप सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इतना तक हमने जान लिया कि इसका जनरल टर्म्स क्या होता है। अब एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा, देखिए एक ऑब्जेक्ट के पास तीन चीज़ें होंगी, उसका स्टेट, उसका बिहेवियर, उसकी आइडेंटिटी। कहने का ये मतलब हुआ, मैंने आपको अभी ठीक पिछली कुछ मिनटों में समझाया था कि ऑब्जेक्ट दुनिया में हर चीज़ को बोल सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कुत्ता। मैंने कहा कि भैया आप ऑब्जेक्ट जो है, एक माउस को, एक कीबोर्ड को, एक कुत्ते को, बिल्ली को, मुझे, इस लैपटॉप को, आपको, खुद को, पेन को, पेंसिल को, दुनिया में हर चीज़ को आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इंग्लिश का ऐसा टर्म है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग कुत्ता को मान लिए, तो कुत्ता का स्टेट कहने का ये मतलब कि उसका प्रॉपर्टीज जो होगा वो क्या होगा। तो कुत्ता का क्या क्या होता है भाई, स्टेट क्या क्या होगा। कुत्ता हैज, ए डॉग हैज, क्या उसके पास क्या क्या होंगे, उसके पास आँख है, उसके पास टांग है, लेग्स है, उसके पास पूँछ है, उसके पास दांत होता है, ये सब ATC जो भी आप लगा लेना। तो ये स्टेट हो गया। अब दूसरा एक ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, बिहेवियर हो गया। बिहेवियर मतलब वो करता क्या है, कैसे परफॉर्म करता है। तो देखिए वो कुत्ता क्या क्या करता है भाई, चलता है, भौंकता है, बार्क करता है, ईट खाता है, सोता है और काटता भी है कभी कभी। ठीक है, तो ETC। तो ये कुत्ते का क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। जैसे हमारा नेचुरल बिहेवियर होता है, हम किसी से प्रेम भाव से किसी से बात करते हैं, वो हमारा बिहेवियर है। यहाँ भाई हम अच्छे से प्रेम पूर्वक किसी से बातें कर रहे हैं, तो वो बिहेवियर हो गया हमारा। ठीक है, और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास हेड है, हमारे पास सिर है, हमारे पास बाल है, हमारे पास नाक, आँख, मुँह, कान, हाथ, पैर, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसकी आप आइडेंटिटी की बात कीजिए तो देखिए, अब एक जो डॉग है ये अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलता है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ, क्या कुत्ता बिल्ली बन जाता है? नहीं बनता है बिल्कुल भी। तो डॉग एक अपना आइडेंटिटी रखता है, बिल्कुल। तो क्या आप इसको कह सकते हैं कि डॉग के पास खुद की आइडेंटिटी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होता है, उसका स्टेट होता है, उसका बिहेवियर होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए एज ऑफ राइट ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट दुनिया में आप किसी भी चीज़ को बोल सकते हो। अब इसको प्रोग्रामिंग से रिलेट करिएगा तो आपको कैसे समझाना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट भैया अभी उसको हम प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बताएंगे, अभी फिलहाल आप जनरल व्यू से समझिए। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के पास स्टेट होगा, बिहेवियर होगा, उसका आइडेंटिटी होगा। अब जरा प्रोग्रामिंग में एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज कीजिए कि आपको 10 स्टूडेंट है। ठीक है, आपके पास MS पेंट में खोलूँगा। ठीक है, और 10 स्टूडेंट हैं और उन 10 स्टूडेंट का कोई स्कूल में ऐसे मान लीजिए
ये आपका 10 स्टूडेंट है इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा स्टूडेंट मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट है, हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा आप लोग देख लीजिएगा ये ड्राइंग अपना, ठीक है। ये अरे यार ये क्या बन गया, चलिए अरे भाई साहब अच्छा बन जा भाई, बस 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 चलो। तो मान लीजिए कि ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इसको कुछ इस तरीके से आपको रखना है। कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए। मान लीजिए ये 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब इन स्टूडेंट्स को आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपसे काम दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो कि स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेगा, और वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होगा, आई नेम, रोल नंबर, ठीक है, क्लास, बस, ठीक है। मान लीजिए कि इतना स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है और उसको आपको डिस्प्ले करवाना है, ऐसा प्रोग्राम आपको बनाना है। तो हमने देखा कि अच्छा चलो हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है। इसका मतलब इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में अब ऐसा सोच सकते हैं कि इसके पास क्या क्या होगा। इस स्टूडेंट को हम एक ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो अब अगर इस स्टूडेंट को ये S1 है, यहाँ से अगर आप लिख दो S1, ठीक है, कि अगर ये S1 है, ठीक है, और ये S2 है इसी तरीके से, ठीक है, और ये S3 है, स्टूडेंट 3, ठीक है, और ये S4 हो गया हमारा। तो इसका कहने का ये मतलब हुआ, मैं अभी आपको बताता हूँ कि मान लीजिए S1, S2 और S3 है। अब इसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, एक स्टूडेंट को क्या आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल, इस दुनिया में हर चीज़ को ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है। तो इस स्टूडेंट को भी हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के पास 3 चीज़ें होंगी, स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी, ठीक है। तो स्टेट कहने का क्या मतलब हुआ हमारा यहाँ से, इसका रोल नंबर वगैरह क्या क्या प्रॉपर्टीज है, नेम हो गई, क्लास हो गया, ठीक है। बिहेवियर क्या होगा कि ये पढ़ेगा, ठीक है, मतलब इसका क्या बिहेवियर हो गया स्टूडेंट का कि ये पढ़ेगा, क्लास आएगा, गो टू स्कूल, पढ़ेगा, फिर खाना खाएगा, सोएगा, खेलेगा, कूदेगा, ये सब इसके बिहेवियर हुए, जो काम करेगा, जो कार्य करेगा, राइट। इतना तक आपको समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट कैसा बिहेव करता है, वो क्या क्या करता है, राइट। अब बात रही इसकी आइडेंटिटी की। तो एक स्टूडेंट, मतलब मान लीजिए कि वो 10th क्लास का स्टूडेंट है, तो वो तो 10th में ही है, ठीक है, उसका रोल नंबर फिक्स्ड है, तो वो एक आप आइडेंटिटी उसको बोल सकते हैं। तो हमको यहाँ से ये समझ में आ गया इस कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में, इस प्रोग्राम में, कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो गया। और अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के पास स्टेट, बिहेवियर, आइडेंटिटी होती है। तो स्टेट हमारा हो गया नेम, क्लास, ये सब स्टेट हो गया, रोल नंबर हो गया, मान लीजिए आइडेंटिटी आप बोल सकते हैं पर ये स्टेट में ही आएगा, ठीक है। बिहेवियर हो गया चलना फिरना, घूमना, दौड़ना, ठीक है, खेलना कूदना, खाना पीना, सोना, ये सब आपका हो गया इसका बिहेवियर। तो अब इसी चीज़ को आपको इसमें उतार देना है, कंप्यूटर में बना देना है, ठीक है, मतलब प्रोग्राम में बना देना है, और उसके बाद आपका चल जाएगा। तो क्या, मान लीजिए ज़रा देखिए 1 मिनट, मैं इसमें कोड करता हूँ। ये क्लास इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ऐसे लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे कि यहाँ हम लिखेंगे क्या लिखते हैं, आपको बताया था मैंने, एक मेन मेथड हमारे पास होता था इस तरीके से। और इस मेन मेथड में पहले तो हम क्लास में ही आते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों यूज करेंगे, जब भी आपको कुछ टेक्स्ट स्टोर करना होगा तो आप स्ट्रिंग यूज कीजिएगा। ये कैपिटल एस आप लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नेम, ठीक है, ये हो गया नेम। अब उसके बाद आइए नीचे और इंट रोल, ठीक है, इंट रोल नंबर, ये हो गया स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर, और इंट क्लास, ठीक है, ये इंटीजर क्लास हो गया। अब इतना चीज़ है इसके पास, एक स्टूडेंट के पास। और ये क्लास का स्पेलिंग ऐसे नहीं लेगा, इंट स्टैंडर्ड, ठीक है, आप स्टैंडर्ड लिख दीजिए, STD कौन से क्लास में है, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब इसके पास बिहेवियर हो गया, ये डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं आप, डेटा मेंबर्स बोल सकते हैं। और जो फंक्शंस होते हैं, जो मेथड्स होते हैं, उनको मेंबर फंक्शंस भी बोलते हैं। मेथड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियोज़ देखें, वहाँ पर मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो मेथड क्या करेगा, इसका बिहेवियर हो गया। तो क्या एक बिहेवियर क्या हो सकता है, क्या इसका क्या हो सकता है, स्टडी, ठीक है, स्टडिंग,
ये क्या हो गया, स्टडी लिख दीजिए, बिहेवियर। तो क्या ये ऐसा लिखने से हो जाएगा स्टडी? जी नहीं, इसके लिए आपको बस क्या करना होगा, एक आपको रिटर्न टाइप लगाना पड़ेगा void। तो ये हो गया हमारा इसका क्या बोलते हैं, एक स्टडी, ये बिहेवियर हो गया। दूसरा बिहेवियर क्या हो सकता है कि ये सोएगा, ठीक है, void sleep, ठीक है, ये हो गया इसका क्या बिहेवियर। एक और बिहेवियर हो गया void sleep करके। तो ये बिहेवियर हो गया और आपका स्टूडेंट क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब तक यहाँ तक समझ में आ रहा है। अभी मैंने क्लास की बात नहीं की है, आप ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ से नोटपैड की, ठीक है, और इस नोटपैड में मैं अगर खोल के आपको दिखाऊं और बनाऊं प्रोग्राम, तो मैंने क्या कहा कि एक स्टूडेंट है हमारे पास, जिसका क्या हमारे पास है, नेम है, ठीक है, मतलब स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या हो गया हमारा, उसका नाम हो सकता है इंटीजर, उसका क्या हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, ठीक है, उसके बाद इंट स्टैंडर्ड हो सकता है, उसका कौन से क्लास में पढ़ता है वो हो सकता है, void इसका क्या हो गया, ये स्लीप हो गया, क्या स्लीप आपका हो जाएगा ये बिहेवियर इसका, राइट। जितना तक आपको समझ में आ रहा है, void और स्टडी हो गया। अभी तक हम 2 ही रखते हैं, 2 समझने के लिए हमारे पास काफ़ी है, ओके। और ये हो गया हमारा 2। अब जब अगर आप इसको सेव कीजिएगा student डॉट जावा, ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा student डॉट जावा, और हम एक काम करते हैं CMD खोलते हैं यहाँ से और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ज़रा CMD से हम इसको रन करवाते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या काम होता है इसका, ठीक है। और सबसे पहले इसको, ये काफ़ी बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए, तो ये अगर हम देखें यहाँ से CD डेस्कटॉप, और 1 मिनट यहाँ से नहीं खोलते हैं, CMD डायरेक्ट खोल लेते हैं, ठीक है। और ये आ गए हम CD डेस्कटॉप, चलिए डेस्कटॉप पे आ गए, और यहाँ से हम चला के देखते हैं, इसको कंपाइल करके देखते हैं जावा के प्रोग्राम को। जावा सी हमने लिखा था स्टूडेंट डॉट जावा, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये कंपाइल ही नहीं होगा। बोलेगा क्या है भैया, पहले तो आपको क्लास होना चाहिए, इंटरफेस होना चाहिए, या इनम होना चाहिए। मतलब अगर अब आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब आपके ने ऑब्जेक्ट बना लिया, खुद से सोच लिया। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट खुद से सोच लिया तो अब तक ये कोड पूरा नहीं है, क्योंकि आपको क्लास चाहिए होगा। तो जब तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि आपको इसको कहाँ रखना पड़ेगा, क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्लास क्या होता है, क्लास इज ए फाइल, क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब कि ये हुआ इसका कि ये जो हमने अभी लिख रखा है, ये कहीं लिखा तो है ही नहीं हमने, बस इसको ऑब्जेक्ट आपने बना के यहाँ से छोड़ दिया, और वो भी ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने अपने दिमाग में माना कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। अभी हम जनरल टर्म्स में समझ रहे हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग द जनरल व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट अलग है, वो मैं आपको समझाऊंगा। कि हमने ऑब्जेक्ट एक बनाया, मन में रखा कि ये हो गया, और इसका बिहेवियर हो गया, आइडेंटिटी हो बिहेवियर लिख दिया यहाँ से, और यहाँ से हमने लिखा उसका स्टेट। तो ये हमने एक मन में अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तो ये चल नहीं रहा है, ठीक है। क्या ऐसे ही रन कर जाएगा क्या इतना होने से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जावा के लिए सबसे पहले क्या आपको चाहिए, एक आपको चाहिए होगा क्लास। और वो क्लास क्या होता है, क्लास एक फाइल होता है। और क्लास और क्या होता है, क्लास सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है पूरे जावा में। अगर आपने क्लास समझ लिया तो आप उप्स का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ जाओगे। प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्लास एक फाइल भी है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप जैसे डॉट क्लास के नाम से आपने सेव किया तो वो क्लास क्या हुआ, वो एक फ़ाइल हुआ। जैसे मैं अगर आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ कि इसी में दिखाता हूँ, यार उतना दूर क्यों जाना है मेरे को। ये बी और ऑपरेटर डेमो जो है ये क्या है, ये क्लास ही तो है, डॉट जावा। तो डॉट जावा क्या है, क्लास फाइल ही तो है ना। ये देखो पब्लिक क्लास, ये क्या है, एक फाइल है। तो फर्स्ट टर्म हमको समझ में आ रहा है कि क्लास एक फाइल है। अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ है कि क्लास फाइल है। चलो देखते हैं दूसरा क्या है कि क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अरे भैया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ये कैसा हो सकता है? आइए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जिस तरीके से आप यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताऊँगा थोड़ा। जिस तरीके से आप यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्या बोलते हैं उसको यार, क्लास यूजर डिफाइंड। जैसे हम यहाँ पे लिखते थे इंट, ये डेटा टाइप होता था हमारा x = 100, ठीक है। तो x जो है वो इंट टाइप का है,
ठीक है। तो ये इंट कहाँ से आ रहा है, ये इंट जो है ना एक रैपर क्लास इंटीजर है इसका, इसके ऊपर भी एक क्लास है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो एक्स वेरिएबल है वो इंट टाइप का है, ठीक है, ये इंट टाइप का है अभी यहाँ पे। पर क्लास जो होता है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आपने किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बना दिया तो वो जो रेफरेंस उसका वेरिएबल होगा वो किस टाइप का होगा, अगर आप उसको रेफरेंस में होल्ड कीजिएगा तो वो एक उस क्लास टाइप का डेटा टाइप होगा जो क्लास होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, बट फिर भी स्टिल मैं और आसान करता हूँ आपके उसके लिए कि क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। कहने का ये मतलब हुआ कि ये देखिए स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है, ठीक है। अब ये इस पे जैसे आप कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिएगा देखिए स्ट्रिंग एक क्लास खुलेगा, देखिए पब्लिक फाइनल क्लास स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, एक डेटा टाइप है, पर ये यूजर डिफाइंड नहीं है, प्री डिफाइंड जावा आपको देती है, ठीक है। अब यूजर कोई लिखेगा, जैसे ये क्लास लिखा हुआ है और हम भी तो यहाँ क्लास ही लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट डेमो क्या है, एक क्लास ही तो है। तो क्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डेमो। क्लास क्या हो गया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर नेम वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का है तो अगर क्या हम इसको ऐसे लिख दें, अगर हम ऐसे लिख दें कि ऑब्जेक्ट डेमो ओबीजे डेमो, तो ये ऑब्जेक्ट डेमो जो वेरिएबल है, ये जो आइडेंटिफायर है वो किस टाइप का है, ज़रा बताइए किस टाइप का है। तो इसके लेफ्ट साइड में ये क्या है, ऑब्जेक्ट डेमो, वो किसको डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डेमो को। तो ये ऑब्जेक्ट डेमो क्या है, यूजर डिफाइंड है। क्यों यूजर डिफाइंड है, क्योंकि इसको यूजर ने बनाया है। सिंपल चीज़ है कि स्ट्रिंग जो है प्री डिफाइंड है, जावा ने बना के दिया है आपको। तो नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, लेकिन ऑब्जेक्ट डेमो किस टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट डेमो टाइप का ही है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि क्लास जो है मतलब ऑब्जेक्ट डेमो क्या है, एक क्लास है, एक फाइल है, ठीक है, इतना तक हमको समझ में आ रहा है। और ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है। यूजर डिफाइंड कैसे है, क्योंकि इसको हमने तो बनाया है ना यार, ये तो हमने बनाया है। अब इसको कहीं होल्ड कर लिए, इस रेफरेंस में होल्ड कर लिए, देखो ऑब्जेक्ट डेमो को। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट डेमो जो है वो किस टाइप का बन गया आपका, ऑब्जेक्ट डेमो टाइप का। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्लास जो है क्या होता है, क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी होता है। अब देखिए तीसरे पॉइंट क्लास के बारे में कि क्लास इज ए लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। सपोज कीजिए कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, कहाँ गया, डेटा मेंबर्स, ये सब क्या है, वेरिएबल्स जो क्या है आपका, डेटा मेंबर्स, ठीक है, क्योंकि आप इसमें डेटा स्टोर कर रहे हो और ये आपके मेंबर्स है जो डेटा को स्टोर करवा रहे हैं। तो ये डेटा मेंबर्स हो गया, स्ट्रिंग, नेम, इंट्रॉल, ये डेटा मेंबर हो गया। और ये क्या हुआ, मेंबर फंक्शंस, ठीक है। तो इसको आप मेंबर फंक्शंस बोल सकते हो, मेंबर फंक्शंस, ठीक है। ये आपका मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो भी आपके मेथड्स होते हैं। तो लॉजिकल कैटेगराइजेशन होता है, सिंपल सी चीज़ है कि क्लास में, क्लास जो है वो एक क्या होता है, लॉजिकल कैटेगराइजेशन होता है किसका, डेटा मेंबर्स का और उसके मेंबर फंक्शंस के ग्रुप्स का। तो सिंपल सी चीज़ है कि मान लीजिए अगर मैं एक क्लास बनाता हूँ, मान लीजिए कि मैं फेसबुक जैसा एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, एक फेसबुक में क्या होगा, एक लॉगिन होगा। तो मैंने लिखा यहाँ से लिखा फेसबुक FB लॉगिन, फेसबुक लॉगिन। तो अगर इस क्लास में मैंने लॉगिन का रखा है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग ईमेल, एक ईमेल आईडी होगा जो कि उसका स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, क्योंकि टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट स्टोर करने के लिए आप हमेशा स्ट्रिंग यूज करेंगे। सिंपल सी चीज़ है, स्ट्रिंग होगा। दूसरा इसके पास पासवर्ड होगा, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। अब इस पासवर्ड के इतना तो ये इसका स्टेट हुआ, मतलब मेंबर्स हुआ, डेटा मेंबर्स हुआ। ये क्या स्टोर कर रहा है, ये डेटा हो रहा है, तो इसलिए डेटा मेंबर्स। लेकिन इस लॉगिन क्लास में एक और चीज़ आएगी, वॉइड लॉगिन, ठीक है, ये लॉगिन। अब ये लॉगिन मेथड होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये मेंबर फंक्शन होना चाहिए। तो क्या आप कह सकते हो कि लॉजिकल, जो आप बिजनेस लॉजिक्स लिखोगे, जो कोड का जो लॉजिक होगा, उसका स्पेशल कैटेगराइजेशन जो है वो क्या होता है, वो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस का एक स्पेशल कैटेगराइजेशन होता है, क्या, क्लास। तो क्या देखिए FB लॉगिन ये क्लास है और इस क्लास में हमने क्या लिख रखा है, डेटा मेंबर्स लिख रखा है और एक मेंबर फंक्शन लॉगिन करके लिख रखा है। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि ये अलग है। अब अगर ऑब्जेक्ट का जो यूजर का जो पोस्ट होगा उसके लिए हम एक कलर अलग बनाएंगे, यूजर पोस्ट। अब इस यूजर पोस्ट में क्या क्या होगा, तो यूजर का नाम, यूजर नेम, ठीक है,
और उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग इस पोस्ट पर क्या होंगे, कमेंट होंगे, इंट क्या होगा, लाइक्स का काउंट होगा जो आपको 10 20 30 50 100 देता है, तो लाइक की गिनती होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, और इसी तरीके से करके आपके पास काम होंगे। और उसके बाद इसमें यूज़र पोस्ट में क्या होगा, वॉइड लाइक करने का एक फंक्शन होगा, है ना। इसमें इसी तरीके से आप क्या समझ सकते हैं, वाइड कमेंट, ठीक है, कमेंट करने का ऑप्शन होगा, वाइड शेयर करने का एक ऑप्शन हो सकता है, वाइड शेयर, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग लॉजिक्स को हमको लिखने के लिए अलग अलग क्लास बनाना पड़ता है। मतलब हमेशा नहीं, एक कॉमन लॉजिक आपको एक जगह जहाँ रख देना है उसको हम क्लास में रखेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो क्लास एक फाइल भी है, सेम टाइम पे क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी है। क्यों? क्योंकि यूजर पोस्ट जो है ये एक क्लास है और इसको हम बना रहे हैं, इसलिए ये डेटा टाइप हो गया। समझ में आ रहा है? ये समझ में आना चाहिए आपको क्लास के बारे में, ठीक है। और क्लास के सेम टाइम पे आपको ये समझ में आना चाहिए क्या होल्ड करके रखता है क्लास, तो डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, ये आपका होल्ड करके रखता है। इतना तक समझ में आया? बिल्कुल सही है कि क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जरा एक चीज़ और समझिए, क्या ये एक ऑब्जेक्ट है? हाँ, पोस्ट एक ऑब्जेक्ट है। यूजर का पोस्ट जो है यहाँ पे वी कैन कंसीडर यूजर पोस्ट एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आराम से हम कंसीडर कर सकते हैं कि यूजर का पोस्ट जो है एक ऑब्जेक्ट है। तो उस ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या स्टेट होगा, तो उसका यूज़र नेम होगा, लाइक्स होता है, लाइक का काउंट होता है, कमेंट होता है, उसके बाद लाइक से मेंबर फंक्शन होते हैं। तो देखिए इसके पास ग्रुप हो गया ना, एक शेयर का भी हो गया, एक कमेंट का भी हो गया, लाइक का भी हो गया, तो एक ग्रुप बन गया ये पूरा का पूरा, इतना सारा का, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्यों? क्योंकि यूजर पोस्ट जो है हमेशा सेम रहेगा, बस इसका जो ग्रुप है इसमें से मान लीजिए कभी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर दीजिएगा। और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, डिसलाइक, अगर आपका कुछ देना है ट्विटर ये सब में तो, या यूट्यूब में तो आप डिसलाइक रख सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो डिसलाइक हो गया आपका, तो ये हो गया। इतना तक आपको समझ में आ रहा है कि सेम टाइम के ऑब्जेक्ट जब आप लिखोगे, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब हुआ कि सिंपल सा आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी को आप कह सकते हो, कुछ किसी चीज़ को। और जब आपको कोडिंग में कहना हो तो उस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आप कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ए सिंगल क्लास में कंटेन्स डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन, स्पेशल मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइजेशन। और ये देखिए ये जो कोस्ट वाला है ना, ये ब्रैकेट वाला, ब्रेसेज वाला, तो ये आपका ऑप्शनल है, हो या ना हो जरूरी वो नहीं है। जैसे सपोज कीजिए मैं एक क्लास बनाता हूँ, ये वाला क्लास है, ठीक है। तो अभी तक हमने ये देखा, मैं एक काम करता हूँ, क्लास मैं ऐसे लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से क्लास स्टूडेंट लिखते हैं और बस क्लास स्टूडेंट लिखते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव एज करते हैं एक्चुअली, और स्टूडेंट डॉट जावा से सेव करते हैं। और इस तरीके से हमने सेव किया और यहाँ पे रन करवाते हैं, ठीक है। जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा, ये क्या कंपाइल हो जाएगा, देखते हैं। तो ये देखिए आपको एरर दे रहा है, 1 एरर क्लास स्टूडेंट, और इस तरीके से आपका आ गया। यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, और फिर से हम करवाएंगे जावा सी स्टूडेंट डॉट जावा स्टूडेंट, अरे यार ये, चलिए ठीक है, ये देखते हैं स्टूडेंट डॉट जावा। तो ये देखिए हमारा कंपाइल हो गया कोड, ठीक है। कोड हमारा कंपाइल हो गया, रन भी हो जाएगा बट कुछ होगा नहीं, ठीक है। स्टूडेंट डॉट क्लास, देखिए रन नहीं हो रहा क्योंकि इसको मेन मेथड चाहिए। तो आप अगर मेन मेथड लगा देंगे तो ये रन भी हो जाएगा, है ना। तो आप उसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि रन जो है वो क्यों नहीं हो रहा है, मेन मेथड आपको इसमें चाहिए, तो मेन मेथड आप लगा देंगे तो रन हो जाएगा। तो मतलब कंपाइल हो गया। तो आप ये समझिए कि क्लास स्टूडेंट जो है ये कंपाइल आखिर हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब जो लिखा हुआ है एक क्लास में शायद कंटेन कर सके, ज़रूरी नहीं है कि उसमें मेंबर फंक्शन हो, डेटा मेंबर हो, स्पेशल मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइजेशन हो। एक चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
वो है कंस्ट्रक्टर। देखिए इसमें ब्रेसेस मैंने नहीं लगाया है क्योंकि ये होता ही होता है। तो कहोगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई, तो कंस्ट्रक्टर मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर एक कारपेंटर की तरह होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बढ़ई है, आपको उससे एक बनाना है, क्या बनवाना है, दरवाज़ा बनवाना है। अब आपने गए बढ़ई के पास, बोला कि बढ़ई भाई हमको एक दरवाज़ा बना के दे दीजिए। अब वो पूछेगा कि कितने इंच का, कितना इंच मोटा होना चाहिए, कितना फीट लंबा होना चाहिए, आप बताइए पूरा। ठीक है, तो आप बताइएगा। तो उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जो भी डेटा आपके क्लास में होते हैं उन डेटा को इनिशियलाइज करवा देता है जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। ठीक है, तब मतलब उसको जगह दे देता है अपना ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी होता है। अब उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर के लिए जावा पी आप लिखिए स्टूडेंट डॉट, ये अरे क्लास हो गया, एक मिनट, जावा पी, एक काम करते हैं, स्टूडेंट डॉट जावा। देखिए डीकम्पाइल करते हैं, स्टूडेंट डॉट जावा, एरर क्लास नॉट जावा पी, क्या हो गया भाई, ये नाम से होगा यार, क्लास नॉट फाउंड। ओके, जावा पी स्टूडेंट डॉट क्लास। देखिए सॉरी ये गलत हो रहा था हमसे, आपको लिखना पड़ेगा जावा पी स्टूडेंट डॉट क्लास। इस क्लास को डीकम्पाइल करते हैं। जैसे ही आप डीकम्पाइल कीजिएगा तो देखिए आपको क्या दिखेगा कि क्लास स्टूडेंट और एक कोड खुद से जुड़ गया, स्टूडेंट। ये होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये होता है क्या, कंस्ट्रक्टर। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो इसलिए कंपाइल टाइम पे कंपाइलर खुद से दे देता है, लो भैया कंस्ट्रक्टर। अभी कंस्ट्रक्टर क्या हम आगे बात करेंगे। तो यह जनरली अभी बताने का ये मतलब है कि एक क्लास के पास डेटा मेंबर होता है, मेंबर फंक्शन होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, सारा चीज़ होता है। इनिशियलाइजर हो भी सकते हैं, इनिशियलाइजर और कंस्ट्रक्टर ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं रखोगे तो डिफ़ॉल्ट दे देगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर आप आगे बात करो